ओम। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन चरित्र 9वां भाग। आर्य समाज के लिए उनका काम। MA पास करने के बाद 1886 ईस्वी में वे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। अब लौकिक जीवन में विधि पूर्वक प्रविष्ट हो जाने के कारण वे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के लिए जी जान से कार्य करने लगे। वे प्रायः सभी वार्षिक उत्सवों पर जाते थे। उनके व्याख्यान इतने लोकप्रिय थे कि प्रायः प्रत्येक समाज अपने उत्सव पर उनकी वाग्मिता से लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहता था। आर्य पत्रिका ने उनका नाम DAV कॉलेज संस्था पर वार्षिक उत्सव में हमारा प्रसिद्ध व्याख्यानदाता रख दिया था। कॉलेज से उन्हें क्या क्या आशाएं थी, इसकी पूरी कल्पना करना असंभव है। समाज के साधारण सदस्य उसे इस देश में वैदिक पांडित्य और वैदिक ज्ञान का एक भावी केंद्र और उस वैदिक सभ्यता का घर और पालन स्थान समझते थे, जो कि सारे वायुमंडल को उन हितकर तत्वों से भर देगी जो कि भारतीय लोगों में परमार्थ निष्ठा और धर्म के उच्च आदर्शों की वृद्धि के अनुकूल है। गुरुदत्त में बड़ा ही मानसिक परिज्ञान था, इसलिए उनकी आशाएं कहीं ऊंची होंगी। इस बात का समर्थन उस असीम उत्साह और व्यग्रता से होता है जिसके साथ कि वे कॉलेज के लिए काम करते थे। इसके विषय में जो कुछ भी वे कहते थे वह उनकी आत्मा की भीतरी गहराई से निकला दिखाई देता था। मगर वे बरस भर 1886 निरंतर काम नहीं कर सके। उनके बूढ़े पिता रोगग्रस्त हो गए, इसलिए उनका बहुत सा समय उनकी सेवा शुश्रूषा में व्यतीत हुआ। कॉलेज के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में प्रतिनिधि दल भेजने का विचार 1886 ईस्वी में पैदा हुआ था। पंडित गुरुदत्त को साथ जाने की कोई आशा न थी, क्योंकि उनके पिता की अवस्था बिगड़ गई थी। व्याधि ने घटने के स्थान में घोर रूप धारण कर लिया था। घर पर रहकर पिता की सेवा करना उनके लिए आवश्यक था। फिर भी उन्होंने प्रतिनिधि दल के साथ न जा सकने का बहुत अनुभव किया और इसके लिए सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया। लाला लाजपत राय के नाम उस समय लिखी हुई एक चिट्ठी में वे लिखते हैं, मेरे पिता मुजफ्फरगढ़ में बहुत निर्बल और रोगग्रस्त हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनके पास रहूं। अब मैं लाहौर में स्थानापन्न होकर काम कर रहा हूं। उनके यहाँ आने से अनावश्यक तौर पर व्यय बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ होने से वे मुझे लाहौर से हिलने न देंगे और मेरी सामाजिक तथा अन्य कामों के लिए बाहर जाने की प्रतिष्ठा व्यर्थ हो जाएगी। पिता के प्रति कर्तव्य और देश के प्रति कर्तव्य के बीच झगड़ा हो गया है। मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। प्रत्येक छुट्टी के दिन में मैं मुल्तान जाता और वापस आता हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद एक और चिट्ठी आई। इसमें उन्होंने लिखा, गुरुदत्त विद्यार्थी को यह देखकर खेद होता है कि वह मुजफ्फरगढ़ छोड़ नहीं सकता। छुट्टी का सारा काल वह इसी जगह बितावेगा। वह इधर उधर घूमने में अशक्त है। पिताजी बहुत बीमार है और उनकी प्रबल कामना है कि मैं हर समय उनके पास रहूं। मैं नहीं जानता कि पिताजी को प्रसन्न करने के लिए मुझे कैसे कैसे त्याग करने पड़ेंगे। कहिए, आप इस विषय में क्या सलाह देते हैं? सन 1886 की गर्मी की छुट्टियां पिता की सेवा शुश्रूषा में मुजफ्फरगढ़ में व्यतीत हुई। रोगी की अवस्था में न केवल कोई उन्नति ही हुई, प्रत्युत रोग ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया और पंडित जी को उनके निरोग होने की कोई आशा न रही। पर वे पितृभक्त पुत्र की तरह उनकी सेवा शुश्रूषा करते, उन्हें आप औषध खिलाते और उनके रोग संबंधी सर्व प्रबंधों का निरीक्षण करते रहते। अंत को रोग अपना जोर लगा चुका और आराम के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे। रोगी सर्वथा निरोग हो गया। इसी बीच में छुट्टियां समाप्त हो गई और पंडित गुरुदत्त लाहौर वापस आ गए।
इस समय वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस के स्थानापन्न असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वह वर्ष बीत गया और उन्हें खेद था कि वे जाति की यथेष्ट सेवा न कर सके। अगले वर्ष सन 1887 में मिस्टर ओमन के छुट्टी चले जाने पर वे उनके स्थान में साइंस के प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन क्या असिस्टेंट प्रोफेसरों के दिनों में और क्या प्रोफेसरी के दिनों में उनका हृदय सदा डीएवी कॉलेज में ही था और हम उन्हें दोबारा गर्मियों की छुट्टियों में उसी संस्था के हितार्थ बाहर जाकर व्याख्यान देने के लिए उद्यत पाते हैं। पहले साल की तरह गर्मियों की छुट्टियों में कॉलेज के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधि दल तैयार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इस परोपकारमय दौरे पर निकलने के कुछ दिन पहले पंडित जी के पिता बीमार हो गए। उनका घर पर ठहरना आवश्यक हो गया, लेकिन वे कॉलेज की सेवा के लिए बड़े उत्सुक थे। उनके पिता बड़े ही बुद्धिमान और देशानुरागी पुरुष थे, साथ ही वे इस संस्था के शुभचिंतक भी थे। उन्होंने पुत्र के मन के गुप्त भाव को समझ लिया और पुत्र की किसी विधिपूर्वक प्रार्थना के बिना ही उसे प्रतिनिधि दल में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान की। यह प्रतिनिधि दल सन 1887 के जुलाई मास में लाहौर से चला। इसमें लाला लालचंद्र, लाला मदन सिंह, लाला द्वारिका दास, लाला लाजपत राय, भिवानी के प्रसिद्ध ठेकेदार और रईस लाला ज्वाला सहाय और हमारे विद्यार्थी जी सम्मिलित थे। कोई विशेष लक्ष्य न था, प्रायः सभी बड़े बड़े नगरों में ठहरते जाते थे। इस सारे काल में पंडित जी का मन किसी प्रकार भी शांत न था। अपने पिता की अवस्था का समाचार पाने के लिए वे बड़े व्याकुल रहते थे और पता लेने के लिए मुजफ्फरगढ़ को तार भेजते रहते थे। जब छुट्टियां समाप्त हो गई तो सारा दल लाहौर लौट आया। आने के शीघ्र ही बाद पंडित जी रावलपिंडी समाज के वार्षिक उत्सव पर गए। वहाँ डीएवी कॉलेज की संस्था पर जो व्याख्यान उन्होंने दिया वह बड़ा ही अद्भुत था। उसके अंतिम शब्द जो बड़े ही हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी है, ये हैं, यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, यदि तुम्हें विश्वास है कि बाह्य शरीर के नाश के साथ ही तुम्हारे जीवन का अंत नहीं हो जाएगा, प्रत्युत तुम्हारे भीतर कोई ऐसा पदार्थ भी है जो तुम्हारे शरीरांत के बाद भी जीता रहेगा। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी यह आत्मा उन्नति करती रहे और यदि तुम्हें इस बात का पता है कि विद्या द्वारा ही यह काम हो सकता है, तो तुम्हें डीएवी कॉलेज की प्रतिष्ठा में अवश्य सहायता देनी चाहिए। आत्मा की उन्नति का काम मनुष्य मात्र की उन्नति का काम है, इसलिए हिंदू, मुसलमान और ईसाई सबको इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। इस अपील के असर से उसी समय 1253 रुपये 4 आने 6 पाई एकत्र हुए। पिंडी से आने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें अपने पिता की शोकजनक मृत्यु का समाचार मिला। इस दुर्घटना का उनके मन पर जरूर भारी असर हुआ होगा। उन्होंने मुल्तान में अपने नातेदारों को तार भेजा कि मेरे आने तक शव का दाह कर्म न करना। उनके स्वजातीय लोगों को जब यह मालूम हुआ कि पंडित जी पिता का अंत्येष्टि संस्कार वैदिक रीति से करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी माता से कहा कि शव हमें दे दो, पर माँ पुत्र की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करना चाहती थी। बिरादरी ने घोर विरोध किया, पर पंडित गुरुदत्त की ही अंत को जीत हुई। पिता की मृत्यु के थोड़ी ही देर बाद जनता ने पंडित गुरुदत्त की शक्तियों से भारी काम लेना शुरू कर दिया। पिता की मृत्यु ने उन्हें विविध घरेलू दुखों में डाल दिया। पिता की मृत्यु विशेषता, जबकि वह बड़ा ही सदैव श्रेष्ठ और स्नेही हो, मनुष्य पर एक भारी विपत्ति है। उस पूज्य मूर्ति का अंतर्धान हो जाना, जिसके प्रेममय हाथों ने जीवन के अतीव कंटकपूर्ण मार्गों में मनुष्य की रक्षा की थी और जिसके उत्साह और धैर्य भरे शब्द कठिनाई और अधपतन के समय मन में नवशक्ति का संचार करते थे, कोई साधारण विपत्ति नहीं। शीघ्र ग्राहक व्यक्तियों को इसका बड़ा ही तीक्ष्ण अनुभव होता है, पर पंडित गुरुदत्त इस महान शोक से अभी मुक्त भी न होने पाए थे कि उन्हें समाजों के वार्षिक उत्सवों पर डीएवी कॉलेज की संस्था के लिए व्याख्यान देने को कहा गया।
इस संस्था के लिए भारी सम्मान रखने के कारण उन्होंने सार्वजनिक हित की बातों के सामने अपने निज के कामों को कुछ भी महत्व न दिया और निमंत्रण को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। लाहौर आर्य समाज का 10वां वार्षिक उत्सव उनके पिता की मृत्यु के कुछ ही दिन पीछे 26 और 27 नवंबर को आ गया और उस अवसर पर उन्होंने डीएवी कॉलेज पर एक उज्जवल वक्तृता की। जिस उत्साह और जिस गंभीर भाव के साथ वे उस समय बोले, उसका स्थूल वर्णन करने का यत्न करना भी असंभव को संभव करने की सी बात होगी। जिस समय वे बोल रहे थे, मंडप में मृत्यु की सी निशब्दता थी। 3 सहस्र श्रोता चित्रवत मूक बैठे थे। जो कुछ भी उनकी जीवा से निकलता था, उसमें तत्परता और अनन्य भाव कूट कूट कर भरे थे। उनका भाव, उनकी भाषा, उनके हृदय से निकले हुए शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण थे कि जो कुछ वे कहते हैं उसका वे अनुभव करते हैं। हमने ऐसी प्रभावशाली वक्तृता पहले बहुत कम सुनी है। निसंदेह हृदय के शब्द सरल होते हुए भी सरलता और उत्सुकता से शुभ अत्युत्कृष्ट वाग्मिता से बढ़कर होते हैं। वे अपने कथन की पुष्टि स्वामी दयानंद के जीवन के दृष्टांतों से करते थे और हमारा यह लिखना सर्वथा सत्य है कि हमने अनेक व्यक्तियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहती देखी।